हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने अपने पाठ ओणम में पढ़ा कि दक्षिण भारत के केरल राज्य में ओणम का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह फसली त्योहार है जो सावन के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। राजा महाबली केरल राज्य में राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली हुई थी। वे अत्यंत पराक्रमी थे। इससे आगे हम अपने पाठ में आज पढ़ेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं हम अपने पाठ में। देखिए, उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर, वामन देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बोना, मीन्स छोटे कद वाला, कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी, नेक्स्ट पेज पर देखिए अब आगे, पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार में जो मेन गेट होता है उसको विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। उल्लास देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी। उल्लास, खुशी। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई की जाती है और पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों मीन्स फूल चक्रों से सजाए जाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी देखिए, साइड में इन्होंने रंग बिरंगे उससे फ्लावर से रंगोली को सजाया है, मीन्स फूल चक्रों से इसे बनाया है। इसी फूल चक्र को क्या कहते हैं? पुक्कलम। पुक्कलम की सजावट में परिवार के स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे श्वेत पुष्पों से सजाया जाता है। भगवान विष्णु की और राजा महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे से और श्वेत पुष्पों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। फिर इन दोनों मूर्तियों को पुक्कलम के पास रख देते हैं और इनकी पूजा की जाती है। आई होप आपको जो आज मैंने पढ़ाया है समझ आ गया होगा। आज हमने पढ़ा था कि राजा महाबली आकाश पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, लेकिन भगवान इंद्र की प्रार्थना पर विष्णु जी बोने का रूप धारण कर राजा के सामने आते हैं और उनसे आकाश और पृथ्वी लोक को मांग लेते हैं। राजा महाबली खुशी खुशी उन्हें वो दोनों चीजें दान में दे देते हैं। फिर भगवान विष्णु उनसे खुश होकर उन्हें एक दिन पृथ्वी पर लौटने का वरदान देते हैं। राजा महाबली त्रिओणम के दिन पृथ्वी पर आते हैं, जिससे लोग धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं। फूल चक्रों से उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं चावल के आटे से। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।